बाबा श्याम की नगरी यानी खाटू धाम जाते हैं, हमारी वो यात्रा असफल हो जाती है। शम भक्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी शम भक्तों खाटू धाम जाना आपका कब व्यर्थ हो जाता है। तो शम भक्तों अगर आपके मन में ये बात है बाबा श्याम के दर्शन हम तो बड़े ही सरल तरीके से कर लेंगे, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ वीआईपी दर्शन की। अगर शम भक्तों मन में पहले से ही सोच के बैठे हैं कि हम वीआईपी लाइन से होते हुए बाबा श्याम को अच्छे से निहार लेंगे, बाबा श्याम से बात कर लेंगे, मन में मतलब एक एटीट्यूड है, एक घमंड है, अरे हमें कौन रोकने टोकने वाला है, हम तो इसे जानते हैं, हम तो मंदिर में इसे जानते हैं, हम तो मंदिर में उसे जानते हैं, पुजारी से हमारे संपर्क है, अरे हमारी तो पूरी जान पहचान है, अरे हमें तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम तो कभी भी मंदिर में चले जाते हैं, अरे हमें तो सिर्फ वीआईपी दर्शन होते हैं। अरे शर्मा जी आप भी वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं कराऊंगा आपको दर्शन, मेरी पावर है, मेरी पहुंच है। जो ऐसी बात करके बाबा श्याम के दरबार में वीआईपी लाइन में प्रवेश लेते हुए घुस जाते हैं और बाबा के दर्शन कर लेते हैं, तो ऐसे लोग की यात्रा निरर्थक होती है। हालांकि दर्शन तो बाबा के हो जाते हैं, बाबा श्याम की कृपा मिल जाती है, परंतु उनकी ये यात्रा वैसे ही होती है जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति शिमला मनाली घूम लेता है, घूमने के बाद वापस अपने घर में आ जाता है। तो इस प्रकार से उसकी ये यात्रा हो जाती है और वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है, बहुत ही खुशनसीब समझता है। हालांकि श्याम भक्तों अगर आप वीआईपी हैं और आप दर्शन करते हैं परंतु मन में कोई एटीट्यूड नहीं है, आप ये सोचते नहीं है कि नहीं मुझे जहां से भी दर्शन हो जाए, नॉर्मल लाइन से दर्शन करना चाहूँ नॉर्मल से करूंगा, वीआईपी से मिल जाए वीआईपी से करूंगा, कोई मन में ऐसी सोच नहीं है, भावना नहीं है कि मुझे दर्शन करना है तो वीआईपी से ही करना है, वो गार्ड मुझे कैसे नहीं दर्शन करने देगा, वो गार्ड मुझे कैसे नहीं घुसने देगा, अरे मैं किसी से कम हूँ, अरे मेरी तो जान पहचान है, भाई मुझे नहीं घुसने देगा। अगर ऐसी एटीट्यूड के साथ अगर आप जाएंगे तो वो यात्रा आपकी निष्फल हो जाती है। परंतु अगर आप वास्तव में वीआईपी है, आपको पता है आपको तो दर्शन वीआईपी लाइन से ही होना है, फिर भी आपका मन किया कि वीआईपी से चले जाते हैं या नॉर्मल से हो जाते हैं, मतलब सोच के नहीं जाते कि मुझे किस लाइन से दर्शन करना है, तो यात्रा आपकी वो सफल मानी जाती है। इस बात की आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की महिमा है। तो श्याम भक्तों अगर आप वीआईपी नहीं भी हैं, नॉर्मल एक इंसान है, किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम में है, तो यकीन मानिए जब आप बाबा श्याम के दर्शन नॉर्मल लाइन से होते हुए भी कर बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़ लेते हैं तो बाबा श्याम आपको उस काबिल बना देते हैं जब आपको भी वीआईपी लाइन में जाने का एक मौका मिलता है और आप उस लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। श्याम भक्तों अब बात करते हैं चौथे बात की। तो चौथा बात ऐसा कौन सा है जिससे ये पता चलता है कि बाबा श्याम की नगरी यानी खाटू धाम जाते हैं तो हमारी वो यात्रा असफल हो जाती है। कब असफल हो जाती है? जब हम खाटू धाम पहुंच जाते हैं। खाटू धाम पहुंचने के बाद वहां दान पेटिका के सामने खड़े हो जाते हैं और दान पेटिका के सामने खड़े होकर ये सोचने लगते हैं कितने रुपए दान पेटिका में डालूं। बहुत सारे ऐसे लोगों का स्वभाव होता है वो डिसीजन नहीं ले पाते कि 10 रुपए का दान करूं, 11 रुपए का दान करूं, 21 का करूं, 51 का करूं, 100 रुपए का करूं या 1 रुपए का दान करूं। वो डिसाइड नहीं कर पाते, वो सोचते रहते हैं। पहले हाथ में आता 10 का नोट, 100 का नोट, उसको वापस से पर्स में घुसा देते हैं। उसके बाद खोजते हैं अपने पर्स में 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, उसको खोजेंगे। अगर वो सिक्का मिल जाता है उसको निकालकर दान पेटिका में डाल देंगे। श्याम भक्तों इस भाव के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पर्स में जितने पैसे हैं वो सब कुछ डाल दीजिए। श्याम भक्तों दान करने से पहले सोचना नहीं चाहिए आपके पर्स में अगर 10 रुपए है या 20 का नोट है या 100 का नोट है या 50 का नोट है, जो भी है आप एक बार में निकालिए और सीधा दान पेटिका में डाल दीजिए। और दान पेटिका में डालने के बाद जब आगे लाइन से बढ़ जाते हैं तो उसकी चर्चा आपको भूल से भी नहीं करनी है कि मैंने इतने पैसे डाल दिए, उतने पैसे डाल दिए। बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, फैमिली मेंबर्स में बताएंगे 10 रुपए दान पेटिका में डाल दिए, 21 रुपए डाल दिए, 51 रुपए डाल दिए। तो इस तरह की भावना जो होती है श्याम भक्तों दरिद्रता की निशानी होती है, यानी ये निशानी ये दिखाती है कि आप कितने दरिद्र हैं। श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक आप रुपए पैसे खर्च नहीं करेंगे यानी खर्च नहीं करना जानेंगे तब तक कमाना आप उस रुपए पैसे को नहीं सीख सकते। श्याम भक्तों भले आपकी जेब में 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, आप निकाल कर अपने बजट के हिसाब से वहाँ चढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए ही वहाँ पर दान देना है। श्याम भक्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, दान करते समय सोचना नहीं है और सोच विचार के पैसे नहीं चढ़ाने हैं, यानी जो आपके हाथ में आ जाए वो पैसा वहाँ पर आप चढ़ा दीजिए, प्रभु को प्रणाम कर दीजिए। प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे पास इतना ही है, प्रभु अब आप कृपा करो। अगर आपके पास चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो मत चढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि दान पेटिका में आपको पैसे चढ़ाने ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी अभी क्षमता नहीं है, आपका बजट नहीं है, 5-10 रुपए बचा के रखेंगे तो वो आपकी किराए भाड़े में काम आएंगे, तो उसके लिए उन पैसों को बचा लीजिए। बाबा श्याम आपसे
नाराज नहीं होंगे और खाटू धाम आना आपका निष्फल नहीं होगा, परंतु मन को मारकर, सोच विचार कर और उस पैसे को उस दान पेटिका में चढ़ाने से ये बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं भाव आ जाते हैं कि अरे मेरी किराए भाड़े के इतने पैसे थे, 5-10 रुपए यहाँ कम हो गए, अगर यहाँ नहीं देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे भाव आ जाने से ही आपके वो दर्शन के भाव तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो आपने दान चढ़ाया दान भी आपका व्यर्थ चला जाता है। सेम इसी प्रकार से श्याम भक्तों, अगर आप किसी गरीब को दान दे देते हैं तो दान देने के बाद सोचना नहीं चाहिए कि मैंने उसको ऐसे दान दे दिया, ये दान दे दिया। कभी इस भावना को अपने मन के अंदर ना लाएं। जो दान कर दिया सो कर दिया, उसके बारे में वापस नहीं सोचना, तो दान करके सोचना ये एक गरीबी का सूचक है और आपकी आर्थिक स्थिति जो रहती है वो सुधरती नहीं बल्कि धीरे धीरे करके बिगड़ती हुई चली जाती है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं 5वें पॉइंट की, यानी खाटू धाम आना आपका कब निरर्थक हो जाता है। भक्तों बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम के गुल्लक में पैसे डालते हैं। बाबा श्याम की गुल्लक में पैसा डालना कोई बुरी बात नहीं है, अगर बाबा ने पैसे दिए हैं तो बाबा श्याम के दरबार में गुल्लक में पैसे जरूर डालने चाहिए अपनी शक्ति और समृद्धि के अनुसार। परंतु श्याम भक्तों बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो दिखावा करते हैं, यानी दान देने का दिखावा। अब हम गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, उसका वीडियो सामने बन रहा है, यानी हम 100 की गड्डियां गुल्लक में डालते हुए जा रहे हैं, परंतु हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने बाबा के दरबार में इतना रुपया पैसे दान किए हैं। हम भक्तों ये भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। दान जो होता है वो गुप्त होता है, यानी जो दान है वो चुपचाप गुल्लक में डाल देना चाहिए। आप 100 रुपए डाल रहे हैं, 50 डाल रहे हैं, 10 लाख डाल रहे हैं, ये किसी को भनक तक नहीं होना चाहिए। यानी जब आप उस दान करते हुए का वीडियोस बना लेते हैं, यानी आप वो सबूत ले लेते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने बड़े श्याम प्रेमी हैं, इतने बड़े बाबा के भक्त हैं, इतने सारे रुपए पैसे उस दान पेटिका में डाल रहे हैं, तो श्याम भक्तों इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। और साइंटिफिक रीजन से श्याम भक्तों बोलो तो अगर आप दान पेटिका में इतने सारे रुपए पैसे दान कर रहे हैं, रुपए को दिखा रहे हैं, अपना चेहरा भी दिखा रहे हैं, आजकल का जमाना बिल्कुल सही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो आपको पहचान जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में क्या चल रहा हो क्या नहीं चल रहा हो, आपके आस पड़ोस में आपके जानने वाले हो, किसी के मन का कुछ नहीं कह सकते। अगर आप अपने आप को दिखाते हुए इतने रुपए पैसे दान में डालोगे, लोगों को ये लगेगा कि आपके पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं। जो बुरे टाइप के लोग होते हैं, जो गुंडे मवाली होते हैं, उन सबको पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं जो आप इस तरह से दान करते हो। तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है आपके आसपास में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप बाउंसर लेकर घूमे, वो एक अलग बात होती है। तो अगर आपके आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई बाउंसर आपके साथ नहीं चलता और इस प्रकार से आप अपना वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आपके लिए खतरे की सूचना भी हो सकती है। हालांकि श्याम भक्तों ऐसा होता नहीं है, परंतु आजकल का जमाना इतना खराब है, किसके दिल में क्या है कोई नहीं जानता। ये सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए है, यानी बाबा श्याम को अगर आप कुछ भी दान करना है तो बाबा श्याम को आप गुप्त दान करिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम की महिमा को सुनिए। अगर आप इस प्रकार से गुप्त दान करते हैं तो आपकी ये यात्रा सफल होती है। इस प्रकार से अगर आप दिखावा करते हैं दान करते समय तो आपकी यात्रा निष्फल होती है। इस बात की आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। श्याम भक्तों अब बात करते हैं 6वें बात की, यानी बाबा श्याम का दरबार आना कब निरर्थक हो जाता है। श्याम भक्तों अगर मंदिर परिसर में आकर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो आप भगवान के धाम में जाकर अशांति करते हैं। यानी श्याम भक्तों मंदिर परिसर में विवाद या झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। मंदिर परिसर में हम भगवान के दर्शन करने गए हैं तो भगवान के दर्शन करके चुपचाप वहाँ से हमें चले आना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। वहाँ का जो लोकल व्यक्ति होता है, चाहे वो गार्ड हो चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति से हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमें सिर्फ वहाँ जाना चाहिए, बाबा से मिलना चाहिए, बाबा की जय जयकार लगानी चाहिए, जय जयकार लगाकर वहाँ से निकलना चाहिए। नहीं वहाँ जाकर हमें किसी से अपशब्द कहना चाहिए। अगर सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया है, यानी उसने हमारे साथ गलत किया है, बदले में हम भी उसके साथ बुरा करें, ऐसा नहीं करें, क्योंकि बाबा श्याम वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ये सब कुछ देखते हैं, तो जानते हैं कि सही कौन है गलत कौन है। और जिसने आपके साथ गलत किया है, जैसे बहुत सारी शिकायतें आती हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दे दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, या होटल वाले से कहा सुनी हो गई, या कुछ भी हो जाए, या रिक्शे वाले ने ज्यादा पैसे ले लिए तो उसके लिए लड़ने लग गए, तो श्याम भक्तों जो आपके साथ बुरा कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको बाबा
श्याम उचित समय पर उचित दंड देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और यकीन मानिए ऐसे लोगों को दंड जरूर मिल जाता है। परंतु हाँ, हमें ये ध्यान रखना है हमारी तरफ से मंदिर में शोर शराबा या विवाद की स्थिति खड़ी ना हो, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं 7वें पॉइंट की। तो श्याम भक्तों, 7वें पॉइंट में हमें छल कपट और अहंकार को त्याग करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वीआईपी लाइन में दर्शन करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, यानी अहंकार के स्वभाव से नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ ये वीआईपी लाइन पे लागू नहीं होती है, नॉर्मल लाइन पे भी लागू होती है। हमें किसी भी स्थिति में, अगर हम रियल में जहाँ भी रहते हैं उस जगह हमें एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का अहंकार अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मन में अहंकार हो जाते हैं